हेलो एवरीवन, मैं लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 9.1 एक्सरसाइज से। देखते हैं क्या बोल रहा है ये। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ओके, ठीक है। अभी तक हम लोग जो जो देखे हैं रोम्बस का फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने रोम्बस क्या होता है उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन तुम लोग को दे दिया और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी दे दिया है, तुम लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। बाकी जो उसका मैंने तुमको अभी तक फार्मूला बताया, वो एक फार्मूला ये बताया कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू डायगोनल 1 को मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल 2 से और उन दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है। ठीक है। एक और इसका एरिया का फार्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड इनटू हाइट। इसका कोई भी एक साइड उसको उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिल जाएगा रोम्बस का एरिया। ठीक है। हाइट को एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। इसमें जो क्वेश्चन में एल्टीट्यूड दिया है वो घुमाने के लिए, डराने के लिए दिया है, लेकिन हमको डरने वाला नहीं है इससे। ठीक है। तो ठीक है, हम लोग को क्या क्या गिवन है देख लिख लेते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहला काम यही करना रहता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो जो दिया है उसको लिख दो। फाइंड द एरिया फॉर रोम्बस साइड। साइड दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का इसका साइड है। और क्या दिया हुआ है? एल्टीट्यूड मतलब हाइट दी हुई है इसकी, एच लिख देता हूँ। हाइट दी हुई है 4.8 सेंटीमीटर। इफ़ वन डायगोनल भी दिया हुआ है, D1 मान लेता हूँ, है ना। D2 भी हो सकता है लेकिन मैं D1 मान लिया हूँ। तुम कुछ भी मान सकते हो, D1 मान लो, D2 मान लो। D रिप्रेजेंट करता है डायगोनल्स को। ठीक है। तो ये है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ। ठीक है। तो हम लोग को कोई भी एक फार्मूला, जैसे दो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, इसमें से दो जो वैल्यू गिवन है, जो सबसे इजी पड़ेगा हम लोग को, वो उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो हमको साइड और हाइट और डायगोनल दी हुई है, तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइड और हाइट यूज़ हो रहा है, हाँ सेकंड वाले फार्मूला में हो रहा है, तो उसमें पुट करके हम लोग एरिया निकालेंगे। फिर जो एरिया से, एरिया की वैल्यू को हम लोग पहले वाले तरीके वाले फार्मूले में यूज़ करेंगे और D1 की वैल्यू पुट कर देंगे। एक अननोन रहेगा D2, वो ऑटोमेटिकली फेंका फाकी करके निकल जाएगा। ठीक है। चलो, अभी समझ में नहीं आया तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। निकालते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू साइड इंटू हाइट। साइड है इसकी 5 इंटू हाइट है इसकी 4.8। आप लोग का भी मैथ्स मेरी तरह कमज़ोर है तो बगल में उनको मल्टीप्लाई कर दो। 5 8 ज़ा 40, 4 गया ऊपर, 5 4 ज़ा 20, ये हो गया 24 पॉइंट। एक नंबर के बाद एक नंबर के पॉइंट। ठीक है। तो ये हो जाएगा 24। इसका यूनिट था सेंटीमीटर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकल गया हमारा। ठीक है। अब इसी को दूसरे एरिया ऑफ रोम्बस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू को। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू D1 इंटू D2 बाई 2। तो एरिया ऑफ रोम्बस हमने निकाला है अभी 24, तो यहाँ पे लिख दो 24 इज इक्वल टू D1 की वैल्यू हमको गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इंटू D2 की वैल्यू नहीं पता, वो निकालनी है, तो जैसे का तैसा 2 इधर लिख दो। ठीक है। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की इस पर चले जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 24 इंटू 2 इज इक्वल टू 8D2। इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई क्या होके क्या हो गया? 8D2 हो गया। 24 2 सा कितना होता है? 48 इज इक्वल टू 8D2। 8 और D2 का रिलेशन क्या है यहाँ पे? मल्टीप्लाई वाला। इक्वल की इस पर जब 8 को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे राजा जैसे था, यहाँ पे गरीब जैसे 48 के नीचे आ जाएगा। 48/8 इज इक्वल टू D2। 8 के टेबल में कौन से पोजीशन में आता है? 8 6 48, तो हो गया 6। यूनिट क्या है इसकी? सेंटीमीटर। तो D2 की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। यही हमको निकालना था।